अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एमराद। इजिप्ट की तरफ से यानी कि मिस्र की तरफ से अपनी स्ट्रेटेजिक कमांड के लिए एक नया हेडक्वार्टर बनाया गया है और स्ट्रेटेजिक कमांड का इफ्तिताह भी किया गया है सॉर्ट ऑफ। और इस न्यू हेडक्वार्टर को ओक्टागोन कहा गया है। लेकिन इजिप्ट ने इस ऑफिशियल वीडियो जो उन्होंने बेसिकली रिलीज की और ऑफिशियल पिक्चर्स रिलीज की इस पूरी सेरेमनी के मौका पर, वहां पहली दफा एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिखाया। तो ऐसे में पाकिस्तान में एक बहस छिड़ चुकी है कि भाई इजिप्ट जैसा मुल्क जिसके पास अभी बीवीआर कैपेबिलिटी भी उस तरह नहीं आई, वो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स तक इंडक्ट कर चुका है। तो पाकिस्तान के HQ-19 कहां है? और ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान को मई 2025 के क्लैशेस के बाद इसकी बहुत ज्यादा शिद्दत महसूस हो रही है कि पाकिस्तान के पास भी एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, डेडिकेटेड ABM सिस्टम मौजूद होना चाहिए। और उसके लिए पाकिस्तान ने अनाउंस भी किया था कि HQ-19 को एवेल्युएट किया जा रहा है। तो हम आज की वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि S-300 किस लेवल पर खड़ा है और HQ-19 किस लेवल पर खड़ा है, क्या दोनों को डायरेक्टली कंपेयर किया भी जा सकता है या नहीं। दोस्तों, ये जो विजुअल्स आप देख सकते हैं ये बेसिकली S-300 VM एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के हैं। ये S-300 का ही आगे एक एक्सटेंडेड वेरिएंट है। 1980s के मौका पर इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट की थी रशिया ने, और रशिया का ये मानना था कि वो S-300 और जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज वो डेवलप कर रहे हैं S-400 S-500 के लिए, उनको मिलाकर एक न्यू एयर डिफेंस सिस्टम लॉन्च करेंगे जो S-300 के डिजाइन पर बेस होगा। लेकिन इसका काम होगा टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और एक हद तक 700 to 800 किलोमीटर क्लास के बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकना। और इस न्यू एयर डिफेंस सिस्टम को नाम दिया गया S-300, लेकिन ये प्योरली एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम था। और कोल्ड वॉर का इवन जब एंड भी चल रहा था और इवन जब कोल्ड वॉर खत्म भी हो चुकी थी, तो नेटो के पास कुछ टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल थे, जैसे कि लैंस था, पर्शियन था, तो उसका खतरा था रशिया को, और इसीलिए S-300 VM को बना लिया गया। इसमें क्या था कि लॉन्गर इंगेजमेंट ट्रेंड मिल रही थी रशिया को, और इसकी मैं स्पेसिफिकेशंस भी बहरहाल आपको बताता हूँ। S-300 में जो मिसाइल यूज होता है वो है 9882M जायंट, इसे कहा जाता है। ये बेसिकली स्पेशली डिजाइंड है बैलिस्टिक मिसाइल्स, AWACS और जो लार्ज एयरक्राफ्ट हैं उनको लॉन्गर रेंजेस पर किल करने के लिए। मैक्सिमम रेंज ये 200 से 250 किलोमीटर तक की प्रोवाइड करता है। 150 किलोग्राम का फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड कैरी करता है, और इस एक मिसाइल का वजन तकरीबन 4.5 टन से कुछ ज्यादा है, और 10 मीटर इसकी लेंथ है। मैक्सिमम स्पीड ये हाइपरसोनिक अचीव कर लेता है, इवन आज के मॉडर्न जो एयर डिफेंस मिसाइल्स हैं उनसे भी ज्यादा। यानी कि जो मॉडर्न एयर डिफेंस मिसाइल्स हैं ये 5 मैक तक की स्पीड रखते हैं, क्योंकि उससे एंगेजमेंट भी हो जाती है, प्लस फ्यूल एफिशिएंसी का एक फैक्टर देखा जाता है। लेकिन इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 7.5 मैक, यानी कि आवाज की रफ्तार से 7.5 गुना ज्यादा। फिर दूसरा ये एक मिसाइल यूज करता है जो कि मीडियम रेंज का है, वो है 9M83M, और इसका नाम है ग्लैडिएटर। इसे डिजाइन किया गया था क्रूज मिसाइल्स और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को टारगेट करने के लिए, और मैक्सिमम रेंज ये देता था 130 किलोमीटर की। बहरहाल ये मिसाइल्स अभी भी सर्विस में है और एक्टिव प्रोडक्शन में है। लेकिन S-300 VM एक जुगाड़ था। यहाँ उन टेक्नोलॉजीज को इनहेंस किया गया और मिच्योर किया गया जो आगे S-400 और S-500 में यूज हुई, बट स्टिल ये एक ऐसा जुगाड़ था जो बहुत ज्यादा कामयाब रहा रशिया का, और यही वजह है कि S-300 VM को यूक्रेन रशिया वॉर में भी इन एक्शन देखा गया। दूसरी तरफ अगर आप इसके रेडार्स की बात कर लें तो पहला इसका आता है बिलबोर्ड रेडार 9S15M। ये लॉन्ग रेंज सर्विलेंस प्रोवाइड करता है, और इसे स्पेशली डिजाइन किया गया है बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल्स को केटर करने के लिए, और मैक्सिमम रेंज 350 किलोमीटर की प्रोवाइड करता है। फिर आता है हाई स्क्रीन रेडार 9S19M2। ये बैलिस्टिक मिसाइल सर्च रेडार है और मैक्सिमम 400 किलोमीटर की रेंज देता है। देन इसका एंगेजमेंट रेडार आता है जो मिसाइल्स को गाइड करता है अपने टारगेट की तरफ। अब ये वो तमाम स्पेसिफिकेशंस हैं जो ऑन पेपर आपको S-300 जैसी ही लगेंगी कि ऑलमोस्ट 250-300 किलोमीटर की रेंज एटसेट्रा एटसेट्रा। बट अगेन यहाँ आप चीज समझें कि इसके रेडार्स डिफरेंट है नॉर्मल S-300 से, इसके मिसाइल्स तक डिफरेंट है, और इसके मिसाइल्स को स्पेशली डिजाइन किया गया है बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने के लिए। तो इसे रशिया और इवन इजिप्ट ने भी एक प्रॉपर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्लेम किया है। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो करंटली पाकिस्तान HQ-9PA और HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम्स को यूज कर रहा है, जो पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स की सर्विस में मौजूद हैं, और ये दोनों लिमिटेड हद तक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल रोल में यूज किए जा सकते हैं, बट ये कोई प्रॉपर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है। उसके मुकाबले में पाकिस्तान एवेल्युएट कर रहा है HQ-19 नेक्स्ट जनरेशन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को, जो कि चाइनीज मेड है, और यूहाई एयर शो में इसे अनवील भी किया गया। HQ-19 में अहम चीज क्या है कि 2010 से 2021 के दरमियान मल्टीपल इसके टेस्ट कंडक्ट किए जा चुके हैं, और अपने टेस्ट में ये इवन मॉक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को भी शूट डाउन कर चुका है।
यानी कि एक प्रॉपर 5,500 किलोमीटर से भी ज्यादा रेंज का एक ICBM उसको ये शूट डाउन कर चुका है और उससे कम रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल्स भी ये शूट डाउन कर चुका है। तो अपनी कैपेबिलिटी काफी हद तक प्रूव कर चुका है, बट अगेन टेस्ट में अभी किसी भी जंग में इसे यूज नहीं किया गया और 2021 में इसे प्रॉपर अप्रूवल मिल चुका था, यानी कि फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस इसे तब मिल चुकी थी। ये S-300 से काफी ज्यादा एडवांस है, प्लस इसके पास एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रडार है, जबकि जो S-300VM के रडार्स हैं ये पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रडार हैं। और HQ-19 के जो रडार्स हैं ये डिजिटल बीम फॉर्मिंग के मैकेनिज्म को यूज करते हैं, जिसकी वजह से इनमें एरर आने के चांसेस कम है। ये ज्यादा पिन पॉइंट एक्यूरेसी से अपने टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, बिकॉज रडार्स का भी एक एरर प्रोबेबिलिटी होता है, यानी कि 0 पॉइंट कुछ डिग्री पर ये अपने टारगेट को आगे पीछे ट्रैक कर सकते हैं। ये एरर के चांसेस होते हैं हर रडार के, लेकिन उस एरर को यहाँ पर कम किया गया है। इसका जो मेन सर्च रडार है वो टाइप 610A एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रडार, जो मैक्सिमम देता है 4000 किलोमीटर की रेंज और स्पेशली डिजाइन है बैलिस्टिक मिसाइल्स, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स को डिटेक्ट करने के लिए। और ये कोई फाइटर एयरक्राफ्ट या छोटे छोटे ड्रोन्स को डिटेक्ट करने के लिए नहीं बनाया गया, स्पेशली अपने रोल को परफॉर्म करने के लिए बनाया गया। और एक ही बैटरी में टॉप टियर की इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स भी मिलते हैं। ये एक प्लस पॉइंट है, जिसमें HQ-19 बहुत ज्यादा सुपीरियर है S-300VM से। प्लस इसमें टारगेट डेजिग्नेशन रडार टाइप 780 आता है, देन फायर कंट्रोल रडार है, और इसका जो मैक्सिमम इंटरसेप्शन एल्टीट्यूड है वो है 200 किलोमीटर। यानी कि जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम होते हैं ये हॉरिजॉन्टल रेंज पर नहीं जाते कि ये इतनी दूर तक जाके हिट कर सकता है, ये एल्टीट्यूड बेस्ड रेंजेस पर चलते हैं। यानी कि ये जमीन से ऊपर 200 किलोमीटर ऊपर, यानी कि कुर्रा फिजाई से भी कहीं आगे अपने टारगेट्स को फिजा में जाके स्ट्राइक कर सकता है। प्लस ये इवन इतना कैपेबल है कि सैटेलाइट्स को भी डिस्ट्रॉय कर सके। तो 200 किलोमीटर रेंज की इसकी इंटरसेप्शन एल्टीट्यूड है और ये 300 किलोमीटर रेंज क्लास के बैलिस्टिक मिसाइल्स को इजीली इंटरसेप्ट कर सकता है और इवन ICBM को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। और इसके इंटरसेप्टर की जो स्पीड है मैक्सिमम वो मैक 20+ है। अब ये चीजें देख के आप कह रहे होंगे HQ-19 हर लिहाज से बहुत बेहतर है, तो बिल्कुल HQ-19 एक प्रॉपर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, जबकि S-300VM एक जुगाड़ है, सेम एज जैसे HQ-9C है, HQ-9B है। तो उस लिहाज से इजिप्ट का क्लेम एक हद तक ठीक है कि उनके पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है, लेकिन अगर उस पैमाने पर देखा जाए तो पाकिस्तान के पास भी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स मौजूद हैं HQ-9B की सूरत में। लेकिन जहां तक HQ-19 की बात है तो इसकी पाकिस्तान को बहुत ज्यादा जरूरत है, खासतौर पर जिस तरह इंडिया अपने एयर लॉन्च मिसाइल्स पर काम कर रहा है, अपनी टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स पर काम कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में सिर्फ आप HQ-9 पर रिलाई नहीं कर सकते। प्रॉपर डेडिकेटेड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड पाकिस्तान को चाहिए, जहां पाकिस्तान के पास शॉर्ट टू मीडियम रेंज, मीडियम टू लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स की एक पूरी लेयर मौजूद है, जो पाकिस्तान को फॉर्मिडेबल एयर डिफेंस सिस्टम या एयर डिफेंस नेटवर्क देती है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान को एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की अशद जरूरत है, जो फिलहाल के लिए पाकिस्तान के पास नहीं है। बट अभी के लिए एवेल्युएशन चल रही है, निगोशिएशन ऑन गोइंग है, तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या आने वाले 3 से 4 सालों में HQ-19 को पाकिस्तान में हम इंडक्ट होता हुआ देखते हैं या नहीं। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।